प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का किया शुभारंभ। कहा, युवाओं की सफलता शिक्षा और कौशल से ही संभव है। रांची स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ट डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में सरकार लगातार कर रही है काम। लातेहार पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 17 बच्चों को कराया गया रेस्क्यू। दिल्ली समेत अन्य महानगरों में बच्चों की करते थे तस्करी। और महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप को लेकर राज्य भर में उत्साह। रामगढ़ पहुंचने पर ट्रॉफी का हुआ स्वागत। उपायुक्त ने किया अनावरण। कहा, राज्य के लिए सम्मान की बात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं की सफलता शिक्षा और कौशल से ही संभव है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत के कुशल युवाओं की मांग है। केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सफलता और यश शिक्षा और कौशल से ही संभव है। पीएम ने महाराष्ट्र के युवाओं के कौशल विकास के लिए आज के दिन को बेहद अहम बताया। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया के 16 देश करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। अपोलो स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के बीच सब लीज डीडी पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में वर्ष 2019 में सरकार के गठन के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि राज्य में निजी क्षेत्र के अस्पताल भी स्थापित हो। 15 नवंबर को इस अस्पताल का भूमि पूजन किया जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई देने वालों की आज दिन भर कतार लगी रही। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री समेत भाजपा के तमाम वरीय नेताओं का आभार व्यक्त किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के साथ ही उन्हें बधाई देने लोग उनके घरों पर पहुंचने लगे। जमशेदपुर स्थित उनके आवास पर आज दिन भर बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री दास ने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं का आभार जताया। राज्यपाल बनाने का दायित्व दिया तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।
उन्होंने कहा कि वे एक मजदूर के बेटे हैं और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यपाल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा जैसे राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी मिली है जिसका निर्वहन वे अच्छे से करेंगे। मंत्री पद हो या गवर्नर पद हो, कोई जाति सूचक पद का पद नहीं है और मैं काफी संतुष्ट हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, 2 बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो पार्टी देगी, 3 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व देगी और अभी एक जो संवैधानिक प्रमुख है उसका भी दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया। श्री दास ने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब वे सरकार के साथ मिलकर ओडिशा को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तो पार्टी ने मुझे बहुत दिया और मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ 1980 से और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसकी पूरी ईमानदारी पूर्वक मैं निभाऊंगा। श्री दास ने कहा कि वे 1980 से ही पार्टी में हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान रघुवर दास की बड़ी बहन ने अपने भाई की आरती उतारी और उन्हें आशीर्वाद दिया। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्य के विधायक सीपी सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीपी सिंह ने उनको मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन में झारखंड की जनता की आवाज और अब जोरदार तरीके से रखी जाएगी। मुलाकात के बाद अमर बावरी ने कहा कि सीपी सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे गार्जियन हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा शहर को 2 सौगात दी। मंत्री ने सरस्वती नदी पर 2 करोड़ 75 लाख की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया। इस पुल से लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही साथ शहर के बीचों बीच स्थित माता गढ़ देवी के तोरण द्वार का भी उन्होंने शिलान्यास किया। गढ़ देवी का प्रवेश द्वार है, उसका शिलान्यास हुआ है। ये तोहफा है और आज एक बहुत बड़ा तोहफा गढ़वा की जनता को और पूरे जिले की जनता को मिला है। ये सरस्वती नदी पर जो आज दोहरे दूसरे पुल का उद्घाटन हुआ और इसका काफी लाभ गढ़वा के व्यवसायियों को और गढ़वा जिले की जनता को मिलेगा। कि गोड्डा के उपायुक्त ने आज समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पोरैयाहाट प्रखंड के ग्राम विरनिया के लाभुक सुनील कुमार यादव को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 156 आवेदनों को कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई है। वाहन की चाबी पाकर लाभुक सुनील प्रसाद यादव अत्यंत खुश दिखे और उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार प्रकट किया। परिवहन पदाधिकारी मिले, बोला कि ऐसे फॉर्म देना होगा, तो फिर फॉर्म हम दिए, मेरा सैंक्शन हो गया। कितना दिन में हो गया सारा काम आपका? मेरा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कलश और तिरंगे के साथ पद यात्रा निकाली। गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों ने पंच प्रण की शपथ ली। उसके बाद विद्यार्थियों ने पदयात्रा करते हुए लोगों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान छात्रा पूजा सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए शहीदों को याद किया जा रहा है। ग्रामों से जो माटी एकत्रित करके मिट्टी चावल एकत्रित करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज यही मिट्टी और चावल आज जिला लेवल से हम सभी यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। इसके 29 तारीख को ये दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों से लेकर आम और खास लोगों में भी उत्साह दिख रहा है। पारा लीगल वॉलंटियर सदस्य मुरली श्याम तिवारी ने बताया कि जिले के 20 प्रखंडों के शहीद स्थल की मिट्टी की कलश को 29 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भेजा जाना है। मेरा देश कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा गांव-गांव से शहीदों के स्थल से मिट्टी एकत्रित करके यह दिल्ली भेजा जा रहा है।
नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के एक सदस्य ने बताया कि इस कलश यात्रा से हमें अपने देश के प्रति जज्बा के साथ अपनी मिट्टी को याद रखने की प्रेरणा मिलती है। 20 ब्लॉक से मिट्टी और चावल एकत्र होकर हमारे राजधानी नई दिल्ली में 31 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को भी देश के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे बच्चे काफी उत्साहित हैं। साथ ही सभी देशवासियों को भी अपने देश के प्रति उत्साहित रहने की प्रेरणा मिल रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उधर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गोड्डा के बसंत राय में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और स्थानीय लोगों के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों का उत्साह खूब देखने को मिला। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के साथ अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसके दौरान लोगों ने जगह जगह मिट्टी संग्रह किया और लोगों को जागरूक भी किया। उधर खूंटी में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पंच प्रण की शपथ के बाद कलश यात्रा निकाली गई। जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में एकत्रित मिट्टी के कलश को प्रखंड के कलश में सम्मिलित किया गया। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष, बीडीओ, बीपीआरओ समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मानव तस्करों के खिलाफ आज लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 17 बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर भी निकाला गया। गिरोह के सदस्य इन बच्चों को दिल्ली और बड़े महानगरों में तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि मानव तस्कर का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो लोभ देकर ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाता है। लेकिन हम लोगों ने इसके रोकथाम के लिए एक एसआईटी का गठन किया था। हमारी एसआईटी दिल्ली, पानीपत, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़ इन सारे क्षेत्रों में जाकर काम कर रही थी और इसी एसआईटी ने 17 विक्टिम को रिकवर किया है। इसमें 16 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। इन सभी को यहां से बहला फुसला करके स्पॉटर्स के द्वारा सबसे पहले स्पॉट किया गया, फिर उसके माता पिता को झूठा वादा किया गया काम का, पढ़ाई लिखाई का, पैसा का, और उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज के पास कुरियर के द्वारा पहुंचाया गया। सरायकेला खंडसावा पुलिस ने 13 किलो गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद चांडिल सीडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसके बाद टाटा से बिहार जाने वाली एक बस में छापेमारी कर इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वाला है पश्चिमी चंपारण बिहार का, और दूसरा विशाल मिश्रा, वो भी कठार पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से कुल 7 पैकेट गांजा, जिसका वजन करीब 13 केजी दोनों के पास से मिला है। भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल ब्रांच ऑफिस का आज रामगढ़ में उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त रॉबिन टोपो मौजूद थे। रीजनल ब्रांच ऑफिस के खुलने से रामगढ़ एवं चतरा सहित 32 शाखाओं के काम का आसानी से निपटारा हो सकेगा। जो भी बिजनेस एक्टिविटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ के आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ेंगी। ना तो मेरा स्टाफ अपनी ब्रांच से कनेक्ट हो पा रहा था और न ही हमारे जो कस्टमर थे उनको कई बार लोन के लिए या किसी उसके लिए उनको रांची तक जाना पड़ता था। अब मेरा जो रिटेल एसेट क्रेडिट सेल है वो भी यहीं पे होगा, मेरा रीजनल बिजनेस ऑफिस भी यहीं पे होगा, तो लोगों को त्वरित सैंक्शन दिया जाएगा, उनको सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इस वर्ष नवरात्र के दौरान भारतीय डाक विभाग द्वारा महिलाओं के
आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भारतीय डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि और महिला सम्मान बचत पत्र जैसी महिला हितकारी योजनाओं का विशेष प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रांची मंडल के डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने बताया कि इस वर्ष नवरात्र के दौरान लगभग सभी पूजा पंडाल एवं प्रमुख चौक चौराहों पर इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। हो सके और लोग इसका फायदा उठा सके। तो सबसे पहले तो है कि सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। जैसे 0 से 10 साल की बच्चियां जो हैं वो लोग सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकती हैं और जो बच गई महिलाएं वो महिला सम्मान बचत पत्र ले सकती हैं। तो पूरी तरह नवरात्र को हमने अपने डाकघर की जो दोनों विशेष योजनाएं हैं बच्चियों और महिलाओं के लिए इसके साथ जोड़ा है। रांची जैविक उद्यान में एशियाई शेरों को गोद लेने के सिलसिले को पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जारी रखा है। संस्थान की ओर से इसका नवीनीकरण किया गया है। PVUNL पतरातू ने 30 सितंबर 2024 तक शानदार एशियाई शेर जोड़े जया और वीरू के लिए अपने गोद लेने के समझौते को नवीनीकृत कर दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पद्मश्री छुटनी महतो ने कहा कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने समाज के लिए अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। वे बुधवार को पूर्वी सिंहभूम के चांडिल में ज्योतिन्द्र नाथ चिलबिंधा के तृतीय पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित कर रही थी। रेलवे मेंस यूनियन के संयोजक MK सिंह और टाटानगर अध्यक्ष SN शिव के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न स्टेशनों का दौरा किया। 2 दिवसीय इस दौरे में टीम जगह जगह गई और कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और उनकी बातों को अधिकारियों के समक्ष रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय संयोजक के नेतृत्व में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया। घेराव के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन PhD का प्रवेश परीक्षा शुल्क 600 रुपये घटाने पर राजी हो गया। रांची की छात्रा छोटी कुमारी का सिलेक्शन 37वें नेशनल ओलंपिक गेम के लिए हुआ है। छोटी कुमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची की स्टूडेंट है और उसका पैतृक आवास देवघर में है। इस बार नेशनल ओलंपिक गेम के लिए झारखंड लॉन बॉल से 6 महिला खिलाड़ियों को चुना गया है। मणिपुर के चूरूचंपोरा जिले के 2 छात्रों ने रांची पहुंचकर अपनी पीड़ा से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा में उनके सारे सर्टिफिकेट जल चुके हैं। दोनों रांची विश्वविद्यालय के नामांकन के लिए VC से मिलने गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज लक्ष्मी पांडेया ने झारखंड के पदाधिकारियों के दिए गए आवेदन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने तथा मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी या इच्छा मृत्यु की मांग की है। जमशेदपुर के SSP किशोर कौशल ने जिले में पदस्थापित SI विकास कुमार समेत 3 जवानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तीनों पर ड्यूटी के दौरान बाइक चालक से मारपीट करने जबरन चाबी लेने का आरोप था। लोहरदगा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को बताते हुए सचेत किया कि जीवन अनमोल है और इसकी हिफाजत करना हमारे हाथ में है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर के दौरान आज रामगढ़ पहुंचा। यहां पहुंचने पर रामगढ़ इंडोर स्टेडियम में इसका जोरदार स्वागत किया गया और उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने इसका अनावरण किया। यहां हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। ट्रॉफी जिला समाहरणालय से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों होते हुए कई किलोमीटर तक घूमा। इस दौरान रास्ते में कतारबद्ध स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों और लोगों ने इस पर फूल की बारिश की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य के लिए यह गौरव का क्षण है। प्रत्येक स्टेडियम के लिए स्पोर्ट्स बैंक तैयार कर रहे हैं, जिससे लोग खुद ही खेल सामग्री, जिसके पास खेल सामग्री नहीं है वो भी लोग खेल सके। और इसके अलावा प्रत्येक जो खिलाड़ी उनको भी हम लोग सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में भी हम लोग जो अच्छे खिलाड़ी उनको चयनित करके उनको ट्रेन करने का, कोच करने का प्रयास करेंगे ताकि वो जिला का और राज्य का नाम हो।
गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की कबड्डी टीम भी शिरकत करेगी। 23 अक्टूबर को कोडरमा में झारखंड की महिला कबड्डी टीम का चयन किया जाएगा। फिलहाल यहां राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 24 महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल के लिए टीम में जगह बनाने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। कोडरमा के तिलैया डैम स्थित ग्रिजली विद्यालय में कैंप के लिए चयनित बालिका कबड्डी टीम कड़ी मेहनत कर रही है। यह कैंप 23 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय खेलों के लिए हरियाणा से आए गोल्ड मेडलिस्ट कोच प्रवीण यादव इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोच प्रवीण यादव ने बताया कि झारखंड की टीम नेशनल गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए पुरजोर तैयारी की जा रही है। जो इतना अच्छा प्रांगण है, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं, मतलब बच्चों को रूम की डोमेट्रिक रूम है, उनमें एसी लगे हुए हैं और बच्चों को खाना तो पूछो मत सर, मैं हरियाणा को भी भूल गया हूँ। ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह की रनिंग के साथ होती है। इसके बाद सुबह कबड्डी की प्रैक्टिस, फिर दोपहर में और शाम में 5 बजे से 8 बजे तक कबड्डी के विभिन्न स्किल की जानकारी दी जा रही है। प्रतिदिन करीब 6 घंटे का प्रैक्टिस खिलाड़ियों को कराई जा रही है। कबड्डी एसोसिएशन के जिला सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड बालिका कबड्डी टीम को नेशनल गेम्स में मेडल जीतने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने की जिम्मेदारी कोडरमा को दी गई है। यहाँ हरियाणा से कोच बुलाए हैं, नेशनल प्लेयर है और बहुत तरह के पहले पदक भी जीत चुके हैं और उन्हीं को देख रेख में बच्चों को निखारा जा रहा है। और सुबह सुबह पीटी के कराया जाता है, दिन में प्रैक्टिस, रात में प्रैक्टिस। खाने के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, जो कोच के अनुसार, जो कोच बोल रहे हैं उनके अनुसार। और हम आशा करते हैं कि ये खिलाड़ी लोग खेलकर और राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा और झारखंड का नाम रोशन करेगा, और यही हम आशा और कामना करते हैं। हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं कि सब बच्चा आगे बढ़े। वहीं खिलाड़ियों ने भी बेहतर खेल प्रदर्शन करने का भरोसा दिया है और झारखंड के लिए स्वर्ण पदक जीत लाने की बात कही है। हम एक ट्रायल हुआ था, ओपन ट्रायल, जहाँ पे बहुत कोई ट्रायल दिए और अपना सिलेक्शन करवा के यहाँ कैंप में आया। जामताड़ा में ओपन ट्रायल था, वहाँ पर गए, बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी सिलेक्शन लिया और कैंप में आए। झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा नेशनल गेम्स के कैंप के लिए जामताड़ा में एक ओपन ट्रायल का आयोजन किया गया था। इसमें राज्य के अलग अलग जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर कैंप के लिए 24 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कैंप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर 12 खिलाड़ियों का झारखंड बालिका कबड्डी टीम के लिए चयन किया जाएगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। भारत ने इससे पहले अपने दोनों मैच जीतकर विजय का सिलसिला जारी रखा है। झालसा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे 100 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोहरदगा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल शामिल हुए। इस दौरान नालसा सचिव राजेश कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जीवन अनमोल है और इसकी हिफाजत करना आपके हाथ में है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना लाइसेंस के वाहन न चलाएं। उन्होंने मौजूद लोगों को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी भी दी। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। उपायुक्त ने आयोजकों से कहा कि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि 24 और 25 अक्टूबर को विसर्जन की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित करके रखा गया है पूरे जिले में, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं वह जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन या फिर अपने से अगर जो उपलब्ध होता है वाहन उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन तरीके अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का किया शुभारंभ। का युवाओं की सफलता शिक्षा और कौशल से ही संभव है। रांची स्मार्ट सिटी के एरिया
वेस्ट डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में सरकार लगातार कर रही है काम। लातेहार पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 17 बच्चों को कराया गया रेस्क्यू। दिल्ली समेत अन्य महानगरों में बच्चों की करते थे तस्करी। और महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप को लेकर राज्य भर में उत्साह। रामगढ़ पहुंचने पर ट्रॉफी का हुआ स्वागत। उपायुक्त ने किया अनावरण। कहा, राज्य के लिए सम्मान